talk about what are the requirements in appearing for online examination conducted by Jamia Millia Islamia. So this video is worth for those people who are actually studying in Jamia Millia Islamia in online distance learning, or if somebody is planning to study, somebody is planning to enroll in online master or bachelor program in Jamia Millia Islamia. तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया से आप ऑनलाइन कोई भी एजुकेशन आप परसू कर रहे हो, चाहे वो बैचलर हो या मास्टर हो, तो उसके एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। रिसेंटली हमने अपना पहला सेमेस्टर दिया है, तो हम उस एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और उसमें टेक्निकल क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपके ये हमारा पीडीएफ है जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो सबसे पहले आपके पास एक लिंक आएगा, वो आपके गूगल क्लासरूम पे भी आता है और आपके ईमेल पर भी आता है। जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप जो है रजिस्ट मतलब पहले तो हर एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, फिर ये लिंक आएगा। तो तुम्हें इस लिंक को ओपन कर लेना है, ठीक है। जब तुम लिंक को ओपन कर लोगे तो तुम्हें अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालना है और तुम विंडो में इंटर कर जाओगे। द मोमेंट यू इंटर इन द विंडो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। आप मेक श्योर करो कि आपका ये सारी चीज़ जो है वो ग्रीन टिक हो, ठीक है। और यहाँ पे कैमरा ऑन होता है, यहाँ पे एक फ़ोटो वो कैप्चर करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जब ही शो करेगा जब आप अपने लैपटॉप की टाइमिंग वगैरह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। एशिया और कलकत्ता का टाइम जोन जो है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप मोबाइल में एक्सेस कर रहे हो, बट मेरी रिकमेंडेशन है कि हमेशा लैपटॉप में ही किया करो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ोन में अटेम्प्ट कर रहे हो तो फ़ोन में आपको इन सारी चीज़ों को का एक्सेस देना होगा, कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस, है ना। अगर आप ये नहीं देंगे तो फिर आप आगे प्रोसीड ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो लिंक पर क्लिक करेंगे वो इस तरह का विंडो देगा, यूज़र नेम, आईडी और पासवर्ड वो नीचे क्लियर दिखेगा। तो वो जब आप साइन इन करोगे तो फिर उसमें इस तरह की चीज़ों की परमिशंस देनी होगी। कहीं कहीं पे परमिशन इनेबल नहीं होता है तो आप रीसेट में जाकर परमिशन दे सकते हो, ठीक है। जब आप सबको अलाउ करोगे ये आपके लैपटॉप में भी ऑप्शन आएगा और मोबाइल फ़ोन में भी ये ऑप्शन आएगा। मेरी रिकमेंडेशन है कि लैपटॉप से लॉगिन करो। ब्राउज़र में देखो क्रोम हो गया, क्रोम प्रीफर्ड है, दूसरे ब्राउज़र भी होपफुली काम करेंगे बट क्रोम जो है वो प्रीफर्ड है। टाइम जोन मैंने बताया ऊपर, है ना। ये सारी चीज़ें, ये सारी ऑटो सेलेक्शंस होती हैं, आपको बस इनेबल करना है। उसके बाद ये आपके पास एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा, योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट, प्रेस ओके टू प्रोसीड। ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप और फ़ोन दोनों पर ये कंफर्मेशन आएगा। आप यहाँ से ओके करोगे, फिर ये आपकी ये फ़ोटो है और ये फ़ोटो जो है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, क्लिक करके वो फ़ोटो आपकी कैप्चर हो जाएगी। जब वो फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी तो फिर आप उसके बाद प्रोसीड कर देना आगे। द मोमेंट यू विल प्रोसीड, ये लॉगिन वाला है, ये सबसे पहले ये विंडो आएगा। जब तुम प्रोसीड कर दोगे फोटो क्लिक करके तो फिर तुम्हें यहाँ पे वो टाइम वगैरह शो करेगा और यहाँ पे तुम्हारा एग्जाम शो करेगा, जो एग्जाम आने वाला होगा। ये नीचे जो है वो सारे लिस्ट ऑफ एग्जाम्स होंगे। सपोज कर लो एक सेमेस्टर में तुम्हारे 5 पेपर हैं, तो पांचों पेपर डेट के साथ, सब्जेक्ट कोड के साथ सीक्वेंस में होंगे यहाँ पे। और उस दिन जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा उसका यहाँ पे ऑप्शन होगा, उस पर तुमको क्लिक करना है। दो जो तुम्हारी टाइमिंग होगी उससे पहले क्लिक करोगे तो नहीं, ओपन ही नहीं होगा। लेकिन टाइमिंग के बाद जब तुम क्लिक करोगे, जैसे सपोज कर लो 2 बजे से या 11:30 से है, तो शार्पली तुम 11:30 पे करोगे तो फिर वो ऑप्शन ओपन होगा। उससे पहले करोगे तो ओपन नहीं होगा, ठीक है। और इसमें आप तुम सिंगल लॉगिन ही कर सकते हो। देखो, सिंगल लॉगिन फ्रॉम एनी वन लैपटॉप डिवाइस इज अलाउड। इफ यू हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन फ्रॉम एनी अदर डिवाइसेस देन लॉग आउट फ्रॉम दैट डिवाइस फर्स्ट एंड ट्राई अगेन लॉगिन फॉर द करंट लैपटॉप और डिवाइस। आप सोचोगे कि फ़ोन में भी लॉगिन कर लें, लैपटॉप में भी कर लें, नहीं होगा, एक ही डिवाइस में लॉगिन होगा, ठीक है। ये अंडरस्टूड है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। उसके बाद क्या है कि ये मॉक टेस्ट, ये मैंने बताया कि आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर वो ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन पेपर होगा। सपोज कर लो तुम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पढ़ाई कर रहे हो, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी, तो यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी लिखा होगा और वो पब्लिक पॉलिसी इसके नीचे लिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स में भी होंगे, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी पे क्लिक करोगे, द मोमेंट यू विल क्लिक हेयर तुम्हें ये ऑप्शन, ये इंटरफेस आ जाएगा जिसमें सारे एग्जाम इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि तुम्हें पीडीएफ में सबमिट करना है। तुम्हें फर्स्ट पेज में अपना नाम, फादर्स नेम, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, सिग्नेचर, टाइम, डेट, है ना। ये सारी चीज़ें लिखनी है, ये पढ़ लेना एक बार, वो रिपीटेड होता है हमेशा। उसके बाद फिर तुम्हें जो है ये सब्जेक्ट नाम और मार्क्स आ जाएंगे, टोटल क्वेश्चंस आ जाएंगे, है ना। इस तरह से यूज़र का नाम आ जाएगा। चेक कैमरा एंड ब्राउज़र, फिर यहाँ पे दूसरी मरतबा कैमरा और ब्राउज़र भी चेक होता है, ठीक है। तो ये सेम फीचर है, ये सारी चीज़ अपने आप ग्रीन हो जाएगी। उसके बाद फिर तुम यहाँ पे टेक फोटो पे क्लिक करोगे, तुम्हारी एक फ़ोटो वो ले लेगा, कैप्चर कर लेगा, ठीक है ना। टेक फोटो पे क्लिक करोगे वो कैप्चर हो जाएगा।
उसके बाद जब कैप्चर हो जाएगा उसके बाद फिर तुम यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आएगा स्टार्ट एग्जाम। जब स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करोगे, ये इंपॉर्टेंट विंडो है। तुम टाइम से पहले क्लिक करोगे तुम्हें क्वेश्चन पेपर अपियर नहीं होगा, बट टाइम के साथ जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन पेपर अपियर हो जाएगा। अब देखो, जैसे ही स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करोगे क्वेश्चन पेपर अपियर हो जाएगा, ये रहा क्वेश्चन पेपर। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारी वीडियोस जो है ना वो मॉनिटर होती रहेंगी, ठीक है। मॉनिटर होती रहेंगी, तुम जो भी मूव कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे लैपटॉप के, मोबाइल फ़ोन का, माइक्रोफोन का तुमने तो ऑलरेडी एक्सेस दे रखा है, और बिना एक्सेस के वो प्रोसीड ही नहीं होगा। और तुमने जो भी एक्टिविटीज़ तुम कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, गपशप मार रहे हो, सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन है एग्जाम के, उसके बाद तुम एग्जाम्स अटेम्प्ट करो, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने ऐसे मॉक टेस्ट लिया था तो इन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन डाला है। तो इसी तरीके से तुम्हें क्वेश्चन अपियर होंगे, बस तुम्हें कुछ नहीं करना। जैसे ही ये क्वेश्चन पेपर आएगा, तुम क्वेश्चन पेपर देखकर अपनी पीडीएफ, अपनी पेन पेपर निकालो और लैपटॉप के सामने बैठ के लिखना शुरू करो, ठीक है। जब तुम सारा लिख लोगे तो तुम फिर क्या करोगे, जैसे लिख लोगे ना सारा, तो सारा लिखने के बाद मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। हम्म, इस नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है यू कैन एक्सेस, ये तुम क्या करोगे ना, उससे डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, ठीक है। जब तुम ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो उसमें फिर डाउनलोड करने के बाद तुम्हारे पास वो पीडीएफ बनाता है, ठीक है। उससे तुम पीडीएफ बना लेना। जब पीडीएफ बन जाएगा तुम्हारा वो, तो उसके बाद ये सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना यहाँ पे। जब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन खुलेगा, तो वो जो एप्लीकेशन मैंने बताया, जब वो एप्लीकेशन को तुम इंस्टॉल करोगे, ठीक है। जब उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे ना तो उस एप्लीकेशन से पीडीएफ बन जाती है, और पीडीएफ बनाने के बाद इसको स्कैन करोगे तो तुम्हारी फाइल यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। तुम्हारी फाइल यहाँ पर दिखेगी, और जैसे यहाँ पे दिखेगी तो तुम्हें यहाँ से चूज फाइल करना है। अगर तुम यहाँ पे दिखेगी तो फॉर एग्जांपल तुमको लग रहा होगा कि यहाँ पे दिखे तो हमने सेव एंड कंटिन्यू किया। सेव एंड कंटिन्यू करना, अगर सेव एंड कंटिन्यू करना तो वो अपलोड हो जाता है तो वो शो हो जाता है, अपलोड नहीं होगा तो शो नहीं होगा। तो मेरा तो सबसे बेस्ट सजेशन है कि अगर तुम फ़ोन से कर रहे हो ना, तो पहले वो फाइल फ़ोन में भेज दो, ठीक है, और चूज़ फाइल कर लो फ़ोन से। लैपटॉप से कर रहे हो ना तो लैपटॉप में भेज दो, व्हाट्सअप लैपटॉप में खोलो, उसके बाद चूज़ फाइल करो और लैपटॉप के तुम अपने डाउनलोड फोल्डर से यहाँ सीधा अटैच कर दो। यहाँ पे दो पॉसिबल प्रॉब्लम्स आएंगे। जब तुम यहाँ पे दूसरा विंडो खोलोगे ना अपने टैब में, तो तुम्हें ये एरर आएगा यहाँ पे लिखा हुआ कि यू हैव मूव्ड, ये वाला ऑप्शन आएगा, ये वाला नोटिफिकेशन आएगा, यू हैव मूव्ड वन टाइम फ्रॉम द टेस्ट विंडो, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, इस तरह की वार्निंग आती है। इतनी इंपॉर्टेंट वार्निंग नहीं होती है, ओके, बट होती है। तो उसका मैं भी तुम्हें अल्टरनेट बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से इसको स्कैन करोगे तुम्हारी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करोगे, चेक कर लेना आप अपलोड करने। इसके बाद फिर एक नेक्स्ट वो प्रोसेस आता है, उसमें जो है अपलोड हो जाता है। ये है ना, यू नीड टू इंस्टॉल रिकॉर्ड एप्लीकेशन ऑन योर मोबाइल सेकंड डिवाइस, प्लीज नोट दैट द ऐप विल work only on Android mobile phones. You can if you not install the you can install, then you can install it by following instruction given below. तो मैंने बताया प्ले स्टोर से वो वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, यू कैन एक्सेस, और एंड्रॉयड में ये सपोर्ट है। बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो एप्लीकेशन, बस पीडीएफ बनाने के लिए। तुम पीडीएफ किसी और चीज़ से बना सकते हो, तो बनाकर उसमें बस अपलोड करना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जब तुम वो अपलोड करोगे, है ना, उस एप्लीकेशन में से पीडीएफ अपलोड पे क्लिक करोगे वहाँ पे, उसके बाद फिर ये इमेज क्रिएट करके सबको सेलेक्ट कर करके कॉपी कर करके स्कैन कर करके तुम अपलोड कर लेना है। इस तरह की एप्लीकेशन में आएगा अपलोड का ऑप्शन, ठीक है। तो जैसे ही अपलोड करोगे तो यहाँ पे जो है ना वो दिखेगा कि अपलोड हो गया है, इस तरह से। फिर सेव एंड कंटिन्यू करोगे, जो मैंने ऊपर बताया। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करोगे ना जानी, यहाँ पे तुमको ये चीज़ दिखना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। ये चीज़ तुम्हें दिखना चाहिए कि तुम्हारा जो टोटल पेज है वो कितना है, कितने एमबी की फाइल है ना। यहाँ पे तुम्हारा इनरोलमेंट नंबर होगा, ये वाला कॉमन होता है, यूज़र आंसर जेएमआई टेस्ट, है ना, ये नंबर कॉमन होता है। बट तुम नंबर ऑफ पेज वेरीफाई कर लेना, और कितने एमबी की फाइल है, आमतौर पे 5 एमबी, 4 एमबी, 10 एमबी, जितनी की भी फाइल हो। इसमें कैपेसिटी होती है शायद 50 एमबी की, 50 एमबी से कम होनी चाहिए। तो जब तुम इस स्टेज पर आ जाओगे ना, सेव एंड फिनिश करोगे, तो तुम्हारा पेपर सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे कंफर्मेशन पूछेगा, तुम यस करोगे तो तुम्हारा पेपर जो है वो सबमिट हो चुका होगा, ठीक है। तो मैं फिर वो ऑप्शन आ जाएगा एक कि हैज़ बीन सबमिटेड, थैंक यू करके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अटेम्प्टिंग जामिया ऑनलाइन एंट्रेंस, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, मास्टर और बैचलर एग्ज़ाम्स डिस्टेंस। तो इसका दूसरा कोर वो क्या है कि तुम आराम से विंडो ओपन करो और लैपटॉप रखो और बैठ के खामोशी से अपना पेपर दो, ठीक है। तुम्हें
समझ नहीं आ रही है तो थोड़ी देर के लिए अगर तुम्हारा कुछ नेटवर्क इशू होने की वजह से मान लो विंडो क्लोज भी हो गया, वो कैमरा बंद हो गया, टैब बंद हो गया, तो नो प्रॉब्लम। 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद अगर तुम्हारा इंटरनेट आता है, अगर आफ्टर हाफ एन आवर यू रिस्टोर, बट यू डोंट स्टॉप राइटिंग, यू कीप राइटिंग वट एवर यू आर राइटिंग, तो तुम आधे घंटे के बाद उसको दोबारा लॉग इन कर लो, और जब पीडीएफ वगैरह बन जाए तो उसको अपलोड कर दो। अपलोड करने में जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज है मैंने डिस्कस कर ही लिया है, कोई बड़ी इशू नहीं है। एप्लीकेशन से होता है तो उससे कर लो, अगर एप्लीकेशन से नहीं होता तो फिर तुम क्या करोगे, डायरेक्ट उससे कर लेना, जो मैंने बताया है कि पीसी में जाकर सेलेक्ट फोल्डर करके डाउनलोड फोल्डर से कर लेना, ठीक है। इसके अलावा तुम लोगों को कोई डाउट्स हैं जामिया से रिलेटेड, क्या बोलते हैं इसको, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, इस तरह की कोई भी क्वेरीज हैं तो तुम मुझसे कमेंट में पूछो, और वी वुड लव टू आंसर यू, बिकॉज currently we have the of course different informations जो शायद आप लोगों को नहीं हो। अगर आप प्लान कर रहे हो कि if you are planning to enroll in a master or bachelor in any subjects from Jamia, then it is like very much advisable to please go for it, because you get lot of facilities, है ना। you will have, जामिया आपको सपोर्ट करती है, जामिया आपको मटेरियल्स देती है, सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स के कंटेंट देते हैं, आपको पढ़ना है, फिर आपको एग्जाम्स करना है क्लियर। So that is very much advisable. If you are planning for distance learning, then go for online distance learning, especially from Jamia Millia Islamia. बड़े अच्छे फैकल्टीज हैं, प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, और आपको काफ़ी इंटरेक्टिव सेशंस मिलते हैं, तो दैट इज़ वेरी मच फाइन। If you have any more queries, like related to any form, any kind, like okay, anything related to Jamia, please feel free to ask in the comment section. We would love to answer your queries, answer your क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि जब तुम बेल आइकन प्रेस करते हो और हम जब अगली वीडियो अपलोड करते हैं तो तुम्हारे पास इसकी नोटिफिकेशंस जाती है। थैंक यू वेरी मच। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।